वो हाय कपूर शर्मा, मानना पड़ेगा यार, मतलब आप जैसे नाकाबिल इंसान के घर में इतने काबिल लोग। आई डोंट बिलीव इट। हेलो, आई एम बम्पर रहती हूँ अपने दम पर। सर जैसे हम सब ने आपकी फिल्म देखी काबिल, अब आप हमारा कबीला देखिए। कपूर शर्मा, आप एक काम कीजिए ना, मैं एक च्युइंगम लाई हूँ, आप इसे खाइए। क्यों? नहीं, इसे क्या होगा ना, आपका मुंह ऐसे चलता रहेगा, आपको लगेगा कि आप बोल रहे हैं। तो अंदर से आप सेटिस्फाइड रहेंगे और हम डिस्टर्ब भी नहीं होंगे। वैसे ग्रीक गॉड जी, अरे आई एम रियली रियली ह्यूज फैन ऑफ यू। और मैं आपको क्या बताऊं, नमस्ते सर। नमस्ते। और यामी, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके स्कूल में आपकी टीचर आपसे पूछी होगी आयु यामी, और आपने कहा या मी यामी? राकेश सर, ये मतलब बहुत काबिल है जी, मतलब दिख ये रहा है। आपको कभी इनके पर्सनल स्क्रीनिंग करनी हो 100 mm की, तो आप इस पे प्रोजेक्टर चला सकते हैं अपना। और भी 3-4 कुछ कहना चाहते हैं आप? खैर एनीवेज, ग्रीक गॉड सर, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज फाइनली मैंने जवाब तैयार कर लिया है, और मेरा जवाब है हाँ। क्या, किस चीज का जवाब, ये क्या है? नहीं, कई सालों पहले उन्होंने सवाल किया था। इन्होंने पूछा था कि कहो ना प्यार है। उस टाइम क्या था कि मैं 18 से कम थी ना, तो मैं जवाब दे नहीं पाई। अब मैं बालिग हो गई हूँ, तो अब मैं जवाब दे सकती हूँ, और मेरा जवाब हाँ है। सर, लेकिन मैं सच में बता रही हूँ, आपकी ये जो फिल्म है ना काबिल, इससे मैं बहुत इन्फ्लुएंस हुई हूँ। मुझे इतनी अच्छी लगी है ना फिल्म, मेरा पूरा परिवार इसे सेलिब्रेट करने गया था। हाँ, मेरा पूरा परिवार एक्चुअली बाहर खड़ा हुआ है, मैं उनको अंदर बुला सकती हूँ? हाँ बुलाइए ना। बुला सकती हूँ? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, ओ, थैंक यू फॉर योर परमिशन। अप्पा, तुम्हारे अम्मा पापा साउथ इंडियन है, तुम तो बिल्कुल नहीं लगती। हैं? साउथ क्या अभी साउथ इंडियन लगने के लिए मैं अपने सर पे क्या डोसा पहन लूं? सर, इतनी बड़ी पिक्चर देखिए तो अभी थोड़ी पार्टी तो बनती है। हाँ, चलिए आप लोग पार्टी शुरू कीजिए ना। पार्टी पार्टी, वी विल पार्टी, वी विल पार्टी, वी एक मिनट। पार्टी। ये तो अकेले अकेले खाना शुरू कर दिया, हमें तो इनवाइट नहीं किया इन्होंने। हाँ, तो भूखे वो हैं तो वही खाना खाएंगे ना। पार्टी का हिस्सा आप लोग भी हैं, लेकिन मैं आई एम सॉरी, आप लोगों के लिए खाना नहीं लाई हूँ। खाना सिर्फ उनके लिए है। यार तेरे भाइयों को देख के तो लग रहा है 3-3 साल का खाना इकट्ठा खा के बैठे हैं। ये देखो, थोड़े से भूखे हैं, आप खाइए खाइए खाइए। अन्ना खाओ, अन्ना, ऐसा कुछ नहीं है, आप खाओ। वैसे राकेश जी, मैं खाली सोच रही थी कि देखिए, मेरे मम्मी पापा भी यहाँ पर आए हुए हैं, आप भी यहाँ पर हैं, तो अगर ये रिश्ते की बात सी नहीं, आप मेरी बात समझिए। एक कुंवारी लड़की अपने माँ बाप के सीने पे कितना बड़ा बोझ होती है, पता है आपको? तो मत बैठा करना उनके सीने पे। बेकार की बात करिए। मेरी अम्मा ना हमारा खानदानी हार भी लेके आई हैं। अम्मा, खानदानी हार निकालो, हम रिश्ता पक्का करेंगे, अभी आज ही करेंगे। लाइए लाइए। चोर! रुक जाइए। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सुपर हीरो के आने का टाइम हो गया है। नहीं ऋतिक जी, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे एक और सुपर हीरो मौजूद है। जी हाँ, और उसका नाम है सुपर बम्पर। वाह, यहाँ से वहाँ। किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। या चोर को पकड़ के आएगी सुपर बम्पर। अरे एक मिनट, जरा जोर से। जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। जरा जोर से कीजिए, और जोर से। और जोर से करूं? हाँ, होएगा। आग लगा, ऐसे गुब्बारे ना वो उससे उड़ते हैं जो हवा चलाते हैं ना नीचे। एक्चुअली मुझसे ऋतिक सर एक काम करते हैं ना, क्या है कि मेरे अंदर से वो पावर आ नहीं रही है। मुझे लगता है अगर आप मुझे एक आध कोई ऐसा अपना प्यारा सा रोमांटिक डायलॉग सुना देंगे तो शायद वो पावर मेरे अंदर आ जाए। आइए ना, यहाँ आइए, मेरा हाथ पकड़ के। इस वक्त मेरे दिल से तुम्हारे दिल में जा रहा है पावर। 1 2 3 ढिशकियां। I have the power!
मैं उड़ तो गई, लेकिन मुझे चोर तक जाना है, मैं चोर तक क्यों नहीं जा रही? सॉरी। फिर मैं तो यहाँ तक ही रह गई। चोर, मैं आ रही हूँ। एक्सक्यूज मी सर, मैं तो अटक गई। एक बार ऋतिक सर, राकेश सर और यामी के लिए जोरदार तालियां। आइए सर। अरे आप तालियां बजा रहे हैं? सर अच्छी लग रही है लटकती हुई, अच्छी लग रही है मतलब? बहुत अच्छी लग रही हो। सेल्फी लेते हैं सर एक आप सबके साथ। सेल्फी। सेल्फी में ये कैसे आएगी? इनको लेना है, ऋतिक सर को पता है वो कैसे लेते हैं वो वाली सेल्फी। तो ऊपर से भी आते हैं लोग। वो वाली ले। हाँ वो वाली लेते हैं। This is called a different selfie and credit goes to Mr. Hrithik Roshan. हेलो यार, हेलो यार, जिस बम्पर जो रहती है अपने दम पर, क्या आप मेरा बॉयफ्रेंड बनना चाहते हैं? और नेटफ्लिक्स की मेंबरशिप है आपके पास? नेटफ्लिक्स की मेंबरशिप नहीं है और मेरे साथ रिलेशनशिप चाहते हो तुम? फोन काटो वरना फोन में घुस के मारूंगी तुम्हें। नहीं हाँ, बस ज्यादा है ना, गाली वाली देने की जरूरत नहीं है, मेरे पास अपनी खुद की गालियां हैं। थैंक यू, ओके बाय। आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी, मुझे फोन आ गया था। कैसे हैं सर आप नवाज जी? हेलो, हाउ आर यू? गुड गुड। बम्पर आज कैसे आना हुआ? ओह, आपने शायद ध्यान नहीं दिया। एक मिनट। हाँ, ऐसे आना हुआ मेरा। बम्पर यहाँ क्या करने आई हो आज? अरे यार, ये इंसान को सारी सूचना, इतनी बहुमूल्य सूचना से वंचित रह के अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं आप? और मुझे देखिए, हर छोटी मोटी सूचना का प्रचार सर्वप्रथम मुझसे ही शुरू होता है। क्या हिंदी? ऐसा करना पड़ता है क्या? देखिए, आपकी भी गलती नहीं है, आप ठहरे मामूली इंसान, मैं ठहरी सेलिब्रिटी। अब ये सेलिब्रिटी अब ये सेलिब्रिटी की जिम्मेदारियां तो पूरी करनी पड़ेगी, तो मैं आपको सभी को सूचित कर देती हूँ। इन्होंने बहुत ऐसा मुझे फोर्स किया, तो इसलिए अब मैं इनके साथ नेटफ्लिक्स देखने के लिए मान गई हूँ। वो क्यों तेरे साथ नेटफ्लिक्स देखेंगे भाई? क्योंकि कभी कभी अपन को लगता है कि यही अपन का बॉयफ्रेंड है। देखिए नवाज जी, आप मेरी आंखों में आंखें डाल के देखेंगे, मैं आपकी आंखों में आंखें डाल के देखूंगी, फिर हो सकता है धीरे धीरे हमारी भी दो छोटी छोटी वेब सीरीज हों। छोटी छोटी। तो नवाज जी, कौन सी फिल्म देखेंगे हम दोनों साथ में? हम लोग, आई थिंक हमें रात अकेली ही देखनी चाहिए। आप हाथ पकड़ेंगे तो नहीं? नहीं, सट के बैठेंगे तो नहीं? माँ कसम नहीं, मुझे डर लगा तो गले से तो नहीं लगा लेंगे? कसम से नहीं। नहीं? नहीं, तो ये माता जी के साथ ही देख लीजिए ना फिर आप फिल्म। फिर मेरी क्या जरूरत है? खैर, फिर भी थोड़ा सा माहौल रोमांटिक हुआ है, तो वो 3 मैजिकल वर्ड्स मुझे बोलिए ना। कौन से 3 मैजिकल वर्ड्स? वही वाली, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। आप ही के हैं। तुझे तो ये बोलेंगे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तेरा तो नवाज जी, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये लगातार मनुष्य जो है कटु शब्द मेरे लिए बोले जा रहा है, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। कब खून खोलेगा तेरा फैसल? बम्पर मेरी बात सुन, यहाँ पे गैंग ऑफ वसेपुर नहीं चल रही है। यहाँ पर गैंग ऑफ वसीपुर ही चल रही है। देखिए, गैंग ऑफ वसीपुर में किसी ने सरदार खान को रास्ते से हटाया था, यहाँ पर किसी ने असरदार सरदार को रास्ते से हटाया है। बात तो सेम ही है ना सर? बम्पर जाना, मुझे इंटरव्यू करने दे उनकी। इंटरव्यू करके आप कौन सा इनको नौकरी दिलवाने वाले हैं रेलवेज में? क्या इंटरव्यू करने थे? ऐसा क्या होने वाला है तो रहेंगे तो वो एक्टर ही ना, और वो टक से मौत को छू के वापस ही आएंगे, और क्या होगा? खैर, मैं सर आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मुझे बहुत पसंद है, आपकी सारी फिल्में मैंने देखी है। मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट लेकर आई हूँ, ये देखिए मैं आपके लिए ये देखिए स्वेटर लाई हूँ। इतने स्वेटर कौन देता है? अरे सबके लिए ना, मतलब बाप का, दादा का, भाई का, सबका स्वेटर लाई है ना ये बम्पर। सर आपको अगर बाई चांस स्वेटर पहन के फिर भी ठंड लगे ना, तो मुझसे कह दीजिएगा, मैं आपके लिए रजाई भी बन जाऊंगी। रजाई क्यों? ठंड में ना आदमी अपनी गर्लफ्रेंड छोड़ सकता है, लेकिन रजाई कभी नहीं छोड़ता। रजाई भी देख लो जिसमें सिर्फ हवा है, रुई है ही नहीं कहीं। कपूर शर्मा, आप एक बात याद रखिए, क्या? कि इस बम्पर के हवा के दम पर ही किसी का शो उड़ रहा है। वाह, ये तो कुछ भी नहीं है सर, ये देखिए, ये क्या मैं है? अपने हाथों से बना के आपके लिए हाजर का गलवा भी लाई हूँ।
गाजर का गलवा नहीं, गाजर का हलवा। सॉरी सॉरी, वही बिल्कुल मत खाना भाई। पता है कैसे बनाती है ये गाजर का हलवा? ये काटती नहीं, बिछा के ऊपर लेट जाती, फिर यूं यूं करके हलवा बनाती है उसका। हट। ऐसी तेरी गर्दन गिरेगी एक दिन, देखना। ए मनुष्य है मनुष्य, ये हास्य विनोद करते करते कब आपका जीवन व्यतीत हो जाएगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। थोड़ा सा ना बचपना लाइए अपने अंदर, कपूर शर्मा बचपना लाइए। बम्पर देख, ये क्या फालतू के गाजर का गलवा लेके आई हूँ, ये लेके आई हूँ, कोई ढंग की बात नहीं कर सकती तू। ओ हाँ, करेक्ट करेक्ट, मैं तो भूल ही गई। आपको गाजर का हलवा कहाँ से अच्छा लगेगा? आपको तो पराठे अच्छे लगते हैं ना, वो भी अमृतसर के, वो भी किसी मंत्री के घर के। यहाँ पर पराठे ये खा के आए हैं, पेट किसी और का ही खराब हो रहा है। बम्पर चलो जाओ अभी। मैं जाऊं? हाँ ठीक है, मैं चली जाती हूँ, लेकिन अर्चना जी मैं जा रही हूँ, आप मुझे रोक लीजिए। क्योंकि अगर आज आपने मुझे नहीं रोका तो कल मैं भी आपको नहीं रोकूंगी। लेकिन ये अर्चना पूरन सिंह है, इन्हें कौन रोक सकता है? 35 साल से इंडस्ट्री पे राज कर रही हैं, हमारे रोके नहीं रुकती हैं। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ सर, तो मैं पीछे आपका इंतजार कर रही हूँ। ओके? हाँ, ये मत मत हटाने तो पहचान नहीं पाऊंगा मैं। ठीक है, एक बार कपूर शर्मा ये जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये क्या है? ये मैं ऐसे जा रही हूँ, बाद में पूछना मत कैसे जाना हुआ। ओके, ये मेरा जाना हुआ। ओके बाय सर, थैंक यू, थैंक यू, बाय। अरे बस ज्यादा एम्बुलेंस बनने का जरूरत नहीं है। ये हमारी जो सगी मम्मी है, उनके पति की बेटी है, मतलब बहन है हमारी। बहन है, रानी नाम है इसका। दीदी ये तो वही है ना, हुड़ हुड़ दबंग वाले? हाँ ये वही है। दीदी ये तो ढिंका चिका वाले है ना? हाँ ये वही है। दीदी लेटेस्ट नहीं हो लगता। आई लव दीदी। अरे हाँ हाँ हाँ, एक बार कमिटमेंट करती तो किसी अपने आप की भी नहीं सुनते, ये वही है। तो दीदी सीधा बोली, सलमान खान ने बातें क्यों घुमा रही हैं? दीदी ये तो क्या हो गया? दीदी इनको स्लो ही समझ में आता है। दीदी वो तो पलक जी बेटी है, श्वेता जी की बेटी। हाँ जी हाँ। कितनी अच्छी बात है ना, इनकी माँ इनकी बहन लगती है और मेरी बहन मेरी माँ लगती है। दीदी बताइए ना, मेरे ना होने वाले जीजा जी कौन है? ना होने वाले होने वाले जीजाजी होते हैं। दीदी अगर होने वाले होते तो हो गए होते। ये क्या बात हुआ? अरे दीदी मजाक मजाक कर रही हूँ, बताइए ना जीजा कौन है? हमने तो उनको चूज कर लिया है, पर हमें नहीं पता ना कि वो भी हमें चूज करेंगे कि नहीं। सही बात है दीदी, पांडे आपसे शादी करेगा क्यों? पांडे का बात नहीं कर रहे हैं हम। तो दास दादा की उम्र देखिए, 65 के हो गए वो। दास दादा का बात नहीं कर रहे हैं। इससे पहले कि तुम नदीम जी से हमारा शादी करा दो, हम साफ साफ बता देते हैं कि हम जस्सी गिल जी का बात कर रहे हैं। दीदी वो शादीशुदा है। तो क्या हुआ, एक मोबाइल में 2 सिम कार्ड डल जाते हैं। दीदी उनके पास एक ही सिम है जिससे मैं चैट करती हूँ। क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा, इसमें कुछ नहीं चल सही कर रहा रहा। है मुझे ना, घर तो। जाना है, कुछ नहीं चल रहा। ते राघव कैसे रहेंगे? दीदी लड़का तो ठीक है लेकिन थोड़ा स्लो है। ये खाली डांस में अपना स्लो मोशन करते हैं, ऐसे बहुत तेज है ये। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले बाहर हमने देखा इनको, एक लड़की को चोट लगी, उसने कहा आई, इन्होंने लव यू कह के पकड़ लिया उसे। बहुत तेज है ये। दीदी आप इनसे शादी कर लीजिए, आप सदा सुहागन रहेंगी। क्यों, कैसे? क्योंकि भूकंप आ जाए, दुनिया खत्म हो जाए, लेकिन कॉकरोच हमेशा जिंदा रहता है। क्या सपने देखे थे? टाइगर जिंदा है कि सपने देखे थे? यहाँ पे कॉकरोच जिंदा पे सेटल होना पड़ रहा है। दीदी आपने राघव को तो ओके ओके बोल दिया, लेकिन हाँ एक लड़का और भी है, सिद्धार्थ। हाँ ये अच्छे हैं, आई लाइक हिम।
स्मार्ट हैं, डैशिंग हैं, अच्छे हैं, लेकिन क्या है कि हमारी जैसी सुडौल, प्यारी, खूबसूरत, कम सिन कली इनके जीवन में आए, उसके लिए इन्हें भी कुछ प्रूव करना पड़ेगा ना। Oh my God. ये क्या कर सकते हैं हमारे लिए? दीदी ये गुलाटी बहुत अच्छा मारती है ये सब। बैक फ्लिप। मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। संभाल के। बस बस। थैंक यू। वाओ क्या बात है। इम्प्रेस। सिद्धार्थ अच्छा लगा ये। शो पे गाड़ी से आए थे ऐसे ही आए हो आप? घर से क्या बात है? क्या बात है? Amazing. क्या बात है, क्या बात है। हमको ये शादी मंजूर है। अब यही चीज दीदी करके दिखाएंगी। नहीं नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे ये तो नहीं। नहीं, मैं आपसे मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ, अच्छा. क्योंकि मुझे प्रैक्टिस करने के लिए सेफ्टी मैट की जरूरत पड़ती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमको ये स्टंट बंट आता नहीं है। हम करके दिखाएं? हाँ दिखाइए। हट जाओ, पीछे हटो। दी आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे लोग अपना 2 हाथ ऐसा जमीन पे रखते हैं, पैर हवा में ले जाते हैं। देखा होगा? देखा। हमारा देखिए, हम 2 हाथ जो हैं वो भी जमीन पे नहीं रखेंगे, पैर हवा में। मजाक नहीं कर रहा है, देख रहा है। कैसे? एक मिनट, कारपेट लगेगा थोड़ा। काउंट किया? काउंट किया? मैंने नहीं किया। काउंट किया? जगह बना रहे। काउंट किया? हम अपना टैलेंट ये देखिए। हम आपसे शादी का बात कर रहे थे, आप यहाँ पे ये स्टंट दिखा हमें रहे। लगा आप स्टंट करने जा रही थी, हम जगह बना रहे थे। अच्छा अच्छा, ये लगा हम टैलेंट दिखा दिए हमारा। दीदी हमने सलमान सर के लिए ऐसे लिखा है। अच्छा, निबंध निबंध। निबंध निबंध ऐसे लिखा है, सुना दो। दीदी लेकिन मैंने ऐसे वैसे ही लिखा है। तो वैसे ही सुना दो। दीदी वही तो आपसे पूछ रहे हैं कि जो मैंने ऐसे वैसे लिखा कैसे सुना है। जैसे सुनाना है सुना दो। दीदी जैसे कैसे सुना दे? जैसे तो मैंने लिखा ही नहीं, मैंने तो ऐसे लिखा है। अरे जो ऐसे तुमने वैसे ही लिखा है, उसको जैसे तैसे सुनाना है, सुना दो। यहाँ पे लोग इंतजार कर रहे हैं, दिखाओ अपना टैलेंट। दीदी आप तो मुझे कंफ्यूज कर दी, मैं तो भूल ही गई कि जो मैंने ऐसे वैसे लिखा है वो कैसे सुनाओ, ऐसे सुनाओ कि वैसे सुनाओ। ऐसे जैसे तैसे वैसे वैसे करके हमारे दिमाग का ऐसा का तैसा कर दिया है तुमने। कुछ सुनाने का जरूरत नहीं है, तुम अंदर जाओ, तुम घर जाओ, तुम गांव जाओ। बात कर रही है। सॉरी दीदी नहीं, सॉरी। सॉरी का बात नहीं है। इतना बड़े बड़े लोग आया हैं, ये अपना प्रमोशन का बीच में हम तुमको प्रमोट कर रहे हैं, तुम्हें जगह दे रहे हैं ताकि तुम अपना ऐसे सुना सको। सलमान जी सुनने के लिए खड़े हुए हैं, तुम यहाँ पे बेकार का बात कर रहे हो। अच्छा बात है ये? सॉरी दीदी नहीं सॉरी तो ठीक है, लेकिन बात अच्छा है। सॉरी। हाँ तो ठीक है, माफ किया तुमको, रोने धोने का जरूरत नहीं है। लड़की टैलेंटेड है, बुरी नहीं है। ये अपना क्या ऐसे Sorry, बनाया था। हाँ मान लिया ना, सुना हमने, तुमको माफ किया हमने, ठीक है। तो ये क्या है, जब अपना ऐसे लिख दिया अच्छा आया, बोल दिया ना यार। बोलो सॉरी, बोलो सॉरी। हमने माफ किया, ठीक है। ये अभी हमने क्या किया, हमने माफ किया। इन सब ने तुमको माफ किया, ठीक है, हो गया। खाली बता रहे हैं कि लड़की बुरी नहीं है। Really अरे भाई ये आप बोले ना। कितना सॉरी बोलेगी मैं, पागल कर दिया है। लगता है ना हमको लड़के का सिलेक्शन हो नहीं रहा। हम माफ कर दिए हैं तुम्हें। आओ 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 बेटा आओ। थैंक यू दीदी। चल यहाँ से, माफ कीजिए, फिर मिलता है आपसे। बाय सर। नमस्ते। नमस्ते। रवीना टंडन जी, बहुत बड़े फैन हैं आपके हम।
सुधा मूर्ति जी, हम बहुत इंस्पायरिंग है आप। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। अरे गुनीत मोंगा कपूर जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। एक बार गुनीत मोंगा कपूर जी के लिए जोरदार तालियां। ओह, थैंक यू। नहीं मानना पड़ेगा, 4 महीने पहले शादी हुआ और गुड न्यूज भी ले आई। कौन सी गुड न्यूज? नहीं, ऑस्कर। हाँ, 100 नहीं, अरे गलत नहीं, हम ऑस्कर का बात कर रहे हैं। हम बहुत प्राउड हैं आपके लिए। थैंक यू। बहुत। आपको इत्तेफाक का बात बताएं, मिला आपको ऑस्कर? हाँ। परसों हमको भास्कर मिला। हमारा एक्स बॉयफ्रेंड है। अच्छा। भास्कर, हाँ। और इत्तेफाक का बात है, उसने शादी भी कर लिया है। तो उसकी शादी में तू क्यों इतनी खुश हो रही है? नहीं, इसलिए क्योंकि जिस लड़की से शादी किया है, वो हमसे भी ज्यादा अजीब है। इतनी ज्यादा अजीब है, उसके 2 दांत के बीच में गैप है। ऐसे तो होता ही है, किसी नहीं, किसी का होता है। उसके 2 दांतों के बीच में 28 दांतों का गैप है। होपली, हमने देखा था परसों अपने पति के साथ बैठ के बर्गर चूस रही थी, क्योंकि खा तो सकती है। मैडम, हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। हम हैं गुड़िया लॉन्ड्री वाली, जिसका कपड़ा गंदा नहीं, उससे हमारा धंधा नहीं। अब जैसे आपको ऑस्कर मिला ना, वैसे सेम हमें भी कपड़ा धोने में ऑस्कर मिला। कपड़े धोने में कौन ऑस्कर देता है? नहीं, हम ऐसे राजा मौली जी का कपड़ा धो रहे थे, उसमें हमको उनका ऑस्कर मिला। वैसे मिला। अच्छा, वो कपड़ा धोते धोते ऑस्कर मिला। पर हम हैं ईमानदार इंसान, हमने रखा ना, हमने लौटा दिया, उनको वापस दिया हमने। लेकिन उसके बाद आपके वो रॉकी भाई है ना, रॉकी भाई, वो KGF वाले, उनका हम कपड़ा धो रहे थे, उनके कपड़े में से 2000 रुपए का नोट मिला। वो भी लौटा दिया? नहीं, वो नहीं लौटा। क्यों? ऑस्कर के ऊपर ऐसे राजा मौली जी का नाम लिखा था, इसके लिए हमको लौटाना पड़ा। अब 2000 रुपए के नोट पे गांधी जी का फोटो था। गांधी जी तो सबके हैं ना। सुधा जी, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ मैं, आप कैसे हैं? बस बढ़िया, एकदम। आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। इतनी बड़ी आपने अपने पति के साथ मिलकर अपनी कंपनी को जो ऊंचाइयों तक पहुंचाया है ना, हम भी चाहते हैं हम अपनी कंपनी को भी उतनी ही ऊंचाई तक लेके जाए। बस हमको ना उसकी थोड़ी सी कमी है। पैसे की? नहीं, पति की। तो ये क्या इशारा हुआ पति का? अरे हमको पति भी पैसे वाला ही चाहिए। जीवन में अगर पैसा है तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं। अरे नहीं गुड़िया, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, ऐसी बात नहीं है? बिल्कुल नहीं है। शर्मा जी, 1 मिनट। शर्मा जी, ये आपका बटवा है। आपका पैसा है, हम रख रहे हैं। ये क्या कर रही है? मेरे को दे इधर वापस। देखा आपने, ज्ञान सब देते हैं, पैसा कोई नहीं देता है। रख लीजिए शर्मा जी, वैसे भी आपका ये बटवा हमको नहीं चाहिए, रखिए। तो ये भी रख, मैं क्या करूंगा बटुए का? पैसे सारे निकाल लिए तूने? मतलब पैसे पे तो गांधी जी सबके हैं। सच में, लेकिन पैसा कोई नहीं देता है मैम को। 2 दिन पहले एक आदमी का हमने कपड़ा धोया, उसने हमको पैसा नहीं दिया, उल्टा हमसे लड़ने लगा। वो क्यों? जब कपड़ा धोया तो वो कपड़े के अंदर था ना। तो ऐसे कौन धोता है कपड़े? क्यों धोया तूने? अरे गलती उसका है, ये सड़क पे खड़ा होके एक अनजान लड़की को प्रपोज कर रहा था। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? अरे तो हम भी तो खड़े थे वहां पे। हमको नहीं प्रपोज कर रहा है। रवीना जी, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। बहुत इंस्पायर हुआ है लाइफ में आपसे। सच बता रहे हैं, आपसे इतना इंस्पायर हुआ है कि अभी परसों ही हमने माचिस से आग बुझाई। माचिस से आग कौन बुझाता है? ये टिप टिप बरसा पानी में आग लगा सकती है, हम माचिस से आग बुझा नहीं सकते। लॉजिक है कि नहीं मैम? गुड़िया, तू करने क्या आई यहाँ पे? हम रवीना जी से मिलना चाह रहे थे। रवीना जी, आपको पद्मश्री मिला ना जी। हमको एक श्री नहीं मिल रहा है जो हमको अपनी श्रीमती बना ले। बहुत अकेले हैं हम, इतना ज्यादा अकेले हैं कि हमारे रिमोट में भी सिर्फ एक सेल है, वहां भी जोड़ी नहीं है। इतना ज्यादा अकेले हैं कि बाथरूम के बाहर हम तौलिया लेके खड़े रहते हैं तो हमें कोई अंदर नहीं खींचता। हम चाहते क्या है लाइफ में? बस ये चाहते हैं कि किचन में हम अपना खाना बना रहे हो तो पीछे से आके हमें कोई हक करे और हमारा पेड़ा गिर जाए।
खैर कोई बात नहीं, लेकिन शर्मा जी मैम हमको पूरा यकीन है एक दिन ना हमारे सपनों का राजकुमार घोड़े पे बैठ के आएगा और हमें घोड़े पे बैठा के साथ में ले जाएगा। राजकुमार तो तैयार है, घोड़ा नहीं मान रहा तुझे बिठाने को। तो शर्मा जी आप एक काम कीजिए, हमको ना खाली राजकुमार का फोन नंबर दिला दीजिए, हम उससे कह देंगे कि मेट्रो से आ जा भाई और आ जा। अर्चना जी हम आपको नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने क्या किया है? नहीं नहीं खाली बता रहे हैं, ये मत सोचिए कि 3 एकदम टैलेंटेड लेडीज आई हैं तो हम आपको छोड़ के इनके हो जाएंगे, नहीं। लेकिन आपको एक बात बताएं, ये दास दादा है ना, दास दादा, ये आपको छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आज ये मठ जा रहे हैं तो मोटरसाइकिल पे आपको ये आज छोड़ देंगे। ऐसा नहीं है मैम कि हमारा रिश्ता होना इम्पॉसिबल है, हो जाएगा। हमारे मम्मी पापा राइट नाउ एट दिस वेरी मोमेंट गए हुए हैं हमारा रिश्ते का बात करने के लिए। अच्छा हाँ, आपको जान के खुशी होगा कि लड़का भी ऐसा वैसा नहीं, बड़ा नेक लड़का है। वो जो इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं ना उनको बाहर निकालता है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में? नहीं नहीं नहीं, वो पेस्ट कंट्रोल में है। मैम वो इलीगली चूहा और कॉकरोच नहीं घुस जाता है घर के अंदर, उनको वो बाहर निकालता है। और तो कितना अच्छा होगा, उससे हमारा शादी हो जाएगा, वो पेस्ट कंट्रोल करेगा और उस पे हम अपना बेस्ट कंट्रोल करेंगे। पूरा साफ सफाई का सारा जिम्मेदारी भी उसका, पेस्ट कंट्रोल वाला है, घर साफ रखेगा, हमें कोई टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं है। ये हमारा फोन वाइब्रेशन मोड पे है, बज रहा है। एक मिनट, मम्मी पापा का फोन आया है, बात कर लें, शायद रिश्ता हमारा पक्का हो गया है। हेलो मम्मी, हाँ रिश्ता पक्का ना बोल रहे हैं, क्यों? कहते हैं वजन ज्यादा है। उनको जरा फोन दीजिए। मच्छर मारने का काम करते हैं आप और लाइफ में आपको रवीना टंडन चाहिए। आया बड़ा अनिल थडानी। हमारा एक बात सुनिए, शादी कैंसिल हो गया है हमारा। कोई बात नहीं, इतना देख के सबको कितना दुख हो रहा है। कर लो फिर। नेक्स्ट टाइम यहाँ पे एक स्वयंवर रखेंगे। चलिए चलते हैं, आपसे मुलाकात हुआ, बाय।